नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है और झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, किसके सर पर सत्ता का ताज होगा, ये जनता तय करेगी। और जनता ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। 23 तारीख को जनता का जनादेश आप सबके सामने आएगा, हमारे सामने आएगा कि जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। हालांकि अगर हम इस पूरे 38 सीट का आकलन करें तो एक लफ्ज में यह कहना कि यहां पे कौन सी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संथाल की कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जेएमएम का अभेद किला रहा है, उस किले को बीजेपी इस बार भी इस चुनाव में भी नहीं भेद पाई। बीजेपी का डेमोग्राफी चेंज का जो एक मुद्दा रहा, एक नैरेटिव रहा, उसने संथाल में उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ा जितना बीजेपी आश्वस्त थी उसको लेकर। यहां पे जेएमएम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पहले चरण के जो 43 सीट थे उसमें एनडीए की स्थिति मजबूत थी, लेकिन 38 सीटों में जेएमएम का जो ग्राफ है वो हाई नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पे लो नजर आ रहा है। हालांकि जो इनके घटक दल हैं, जेएमएम के घटक दलों की अगर हम बात करें, इसमें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी लो देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें परफॉर्मेंस में तो कांग्रेस ने 25% एफर्ट लगाया है, वहीं आप देखें कि जेएमएम ने जी तोड़ मेहनत किया। इसके खुद चुनाव का पूरा कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने ली। ताबड़तोड़ रैलियां की, लोगों को संबोधित किया, लोगों के बीच गए, लोगों को जागरूक किया और वोट की अपील की। कल्पना सोरेन ने अकेले 98 रैलियों को संबोधित किया है इस विधानसभा चुनाव में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एफर्ट डाला इस चुनाव में, कितनी मेहनत करी है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, तमाम लोग बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते आए। आपने देखा कि लगातार संथाल में बड़े बड़े नेताओं का दौरा रहा। वहीं जेएमएम या यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मोर्चा संभाला हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने। वहीं राजद का परफॉर्मेंस भी इस बार हाई देखने को मिला। राजद ने अच्छा परफॉर्म किया है। लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कैंप किया। लालू यादव को डरमा आए जहां उनके प्रत्याशी राजद से सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे में तेजस्वी यादव लगभग हर सीट पे जहां इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। तो यहां देखिए, अगर 38 सीटों का जो समीकरण है उसमें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस पूरे चुनाव पर कितना असर करता है। वहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस इस 38 जो सीटें हैं उस पे लो रहा। संथाल परगना में वो उस किले को भेद नहीं पाई जिसकी कल्पना की जा रही थी। इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई बीजेपी। ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहां पे 81 विधानसभा सीटों पे ऑल ओवर अगर हम सीटों की गिनती करें या आकलन करें तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि हरियाणा का जो समीकरण देखा आपने, हरियाणा का जो रिजल्ट देखा वो अंडर करंट था, जिसे किसी ने नहीं भापा और वो रिजल्ट अप्रत्याशित था। लेकिन झारखंड में नेक टू नेक फाइट है। ये कहना कि यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, यहां अंडर करंट है, अंडर वेव है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके लिए प्लस पॉइंट रहा हेमंत सरकार की जो योजना, लास्ट मोमेंट पे जो योजना लाई हेमंत सरकार, मैया सम्मान योजना, इसने धरातल पर इंपैक्ट छोड़ा है। घर घर की महिलाओं तक ये राशि पहुंची है, गांव गांव तक ये राशि पहुंची है, और ये सबसे बड़ा हथियार रहा हेमंत सोरेन सरकार के लिए। क्योंकि धरातल पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी यही मानना है कि मैया सम्मान योजना ने
काफी मदद करी है इस चुनाव में। वहीं सर्वजन पेंशन योजना, शिक्षकों के लिए जो योजनाएं लाए गए, पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करना, ये तमाम जो चीजें थी उसने हेमंत सोरेन सरकार के पारा को जो है ग्राफ को हाई कर दिया है। वहीं बीजेपी ने जितने अटैकिंग मोड में यहाँ पे परफॉर्म की कोशिश की, कल्पना करी कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हाई रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे, रोटी बेटी माटी, तमाम जो चीजें रही वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। अब ये देखना होगा कि 23 तारीख को जो जनता का जनाधार है, जनता का जनादेश है, जनता ने किसे चुना है, जनता किस मुद्दे पर गई है। लेकिन हम लोगों ने जितना आकलन किया, हम लोग जितना समझ पा रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे जेएमएम को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनरल सीटें जो कि कुछ हैं उस पे भी जेएमएम हाई क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कई ऐसे सीटें हैं जहां पे जो पुश्तैनी सीट रही हैं उस पे कई सालों से जो दिग्गज रहे हैं वो इस बार डगमगा रहे हैं। जैसे हम बगोदर सीट की बात कर ले, ये सीट कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नाला की सीट कमजोर पड़ती हुई आ रही है। तो ये जो समीकरण है इस पे हाइप है, यहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जो थर्ड यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो की पार्टी कितना इम्पैक्ट छोड़ती है, क्योंकि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। डुमरी में जो मामला है वो त्रिकोणीय हो गया है, बेरमो में मामला त्रिकोणीय हो गया है, सिल्ली में मामला त्रिकोणीय हो गया है, टुंडी में मामला त्रिकोणीय हो, कई ऐसी सीटें हैं जहां पे पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये पूरी तरीके से 23 तारीख पर डिपेंड करता है कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। हालांकि जो मेजोरिटी है, मैंडेट है, जैसे ये क्लीन स्वीप कह देना कि नहीं क्लीन स्वीप है, मैंडेट है, जनता का जनाधार है कि इंडिया गठबंधन आ रही है, एनडीए आ रही है, ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि जनता का मिजाज झारखंड में इस वक्त समझ पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, नेक टू नेक फाइट नजर आ रहा है। अगर बीजेपी ये कह दे कि उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर ये कह दे कि उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। हालांकि राजद ने अच्छा परफॉर्म किया है, माले ने अच्छा परफॉर्म किया है, जेएमएम ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पे शून्य के बराबर रहा है। कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया है झारखंड विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, आजसू के पास 10 सीटें हैं, 10 सीटों में आजसू कितनी सीटें लेकर आ रही हैं, ये बड़ा मायने रखता है कि अगर सरकार बनानी है तो आजसू को 10 में कम से कम 8 सीटें लानी होगी, जिसमें बढ़त बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं एलजेपी एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है, एक सीट उसके खाते में है, जो वो सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जेडीयू के पास 2 सीटें हैं, जिसमें एक पर जेडीयू ने बढ़त बनाई हुई है। तो ऐसे में अगर हम आकलन करते हैं, अगर हम देखें तो जो मैंडेट चाहिए वो फिलहाल बीजेपी या एनडीए के पास जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए के पास ये मैंडेट जाता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन भले ही कम हो, वोटों का अंतर भले ही कम हो, लेकिन फिलहाल जो पलट रहा है वो इंडिया गठबंधन का भारी पड़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। वहीं अगर जयराम की पार्टी जेएलके में अगर 2-3 सीटें भी जीत कर आ जाती हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर जनता, क्योंकि युवाओं में खासा क्रेज है जयराम महतो को लेकर, अगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव जीत कर आती है तो वो किसका समर्थन करती है। जयराम कहते हैं कि हम लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहते, हमें किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर वो जीत कर आते हैं, उनकी पार्टी से प्रत्याशी जीत कर आते हैं, अगर वो 1 सीट जीते, 2 सीट जीते, 3 सीट जीते, अगर वो जीत कर आते हैं तो उन्हें सरकार, अगर वो सरकार के साथ जाते हैं तभी वो उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जयराम ऐसा करेंगे तो जयराम की जो पार्टी है वो जिसका भी समर्थन देगी तो हो सकता है कि वो पार्टी लीड करेगी। लेकिन अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिसने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है झारखंड में धरातल पे, उसने महसूस किया है कि नेक टू नेक फाइट है। हालांकि कई योजनाएं हैं जिसने हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी कर दिया है। कहीं कहीं इम्पैक्ट कटेंगे तो बटेंगे का है, कहीं कहीं घुसपैठिए का है, तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार का है। लेकिन
ऑल ओवर झारखंड में अगर 81 विधानसभा सीटों को आप देखें तो एक नैरेटिव ने पूरे 81 विधानसभा सीटों पर इंपैक्ट नहीं छोड़ा है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग मुद्दा हावी रहा। कहीं पेपर लीक हावी रहा, कहीं कटेंगे तो बटेंगे हावी रहा, कहीं घुसपैठिए हावी रहा, कहीं भ्रष्टाचार हावी रहा, तो कहीं वृद्धा पेंशन के जो पैसे नहीं आए हैं वो हावी रहा। तो ऐसे में ये पूरा आकलन कर पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इंडिया गठबंधन में अगर वो इंडिया गठबंधन थोड़ा माइनस पॉइंट में जाता है तो वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण होगा, और बीजेपी का जो नैरेटिव है उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया। हालांकि अब 23 तारीख का इंतजार करना है। 23 तारीख को जनता का मैंडेट पता चलेगा, जनता का जनादेश कि जनता ने आखिर किसे जनादेश दिया है, किसकी सरकार बनेगी झारखंड में, ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। आप सबको क्या लगता है आज के इस चुनाव के बाद 81 सीटों पर आप क्या देख पा रहे हैं एक जनता के नजरिए से, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल एक नया वीडियो, जयराम महतो का इम्पैक्ट कैसा रहा, वो कितनी सीटों पर लीड कर रहे हैं, कितनी सीटों पर वो जीत कर आ रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, इसका वीडियो कल आपके सामने मैं लेकर आऊंगी। आप सभी को वो वीडियो देखना चाहिए। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया आप सभी का।